दोस्तों, ऊंचाइयों पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन याद रखना ऊंचाइयों पर बने रहना बेहद मुश्किल है। खैर, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये मुश्किलें सिर्फ उनके लिए हैं जो संघर्ष की आंच से दूर कल्पना के मधुर लोक में विचरण करते हैं। चट्टानी इरादों वाले संघर्षशील योद्धा तो हर ऊंचाई को ठेंगा दिखाकर आकाश के बेताज बादशाह बन जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों को सिर्फ वही मिलता है जिसे कर्म योगी पीछे छोड़ देते हैं। अर्थात मृत जीवों का भक्षण गिद्ध और कौवे को लुभाता होगा, बाज तो अपना शिकार खुद दबोचता है। दोस्तों, बाज के संघर्ष की यह कहानी आपका जीवन बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बाज के जीवन की कुछ अद्भुत खासियत और उसके जीवन के भीषण संघर्ष को बयां करने वाली दर्दनाक सच्चाई जो उसे बाकी सभी पक्षियों से अलग करती है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बहुत तेज बारिश या फिर भयंकर तूफान आने पर जहां बाकी पक्षी प्राण बचाने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने लगते हैं, वहीं बाज इस चुनौती से सीधी टक्कर लेता है और अपनी उड़ान से बादलों का सीना फाड़ते हुए उस ऊंचाई पर जा पहुंचता है जहां से बादल और तूफान सब नीचे रह जाते हैं। दोस्तों, जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे दाना पानी के लिए भी अपनी माँ या फिर पिता पर आधारित रहते हैं, उसी कच्ची उम्र में मादा बाज अपने बच्चे को लेकर आकाश की अनंत ऊंचाइयों में जा पहुंचती है और वहां से उस जन्मजात बच्चे को नीचे गिरने के लिए छोड़ देती है। हवा के थपेड़ों में लहराता वह नन्हा परिंदा तेज गति से धरती की तरफ गिरता है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि हो क्या रहा है। भय के मारे प्राण गले में अटक जाते हैं और वह भयभीत बच्चा अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास करता है। इससे पहले कि बच्चा जमीन पर आकर गिरे, उसकी माँ का पंजा उस बच्चे को हवा में ही पकड़ लेता है और वापस उसी ऊंचाई पर ले जाकर उस नन्हे परिंदे को पुनः छोड़ दिया जाता है। बाज के बच्चे की यह दिल दहला देने वाली भीषण ट्रेनिंग तब तक जारी रहती है जब तक कि वह ऊंची उड़ान के हर रहस्य को नहीं समझ लेता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि बाज का जीवन काल सामान्यतः 70 वर्ष का होता है। बाज इतना शक्तिशाली होता है कि वह अपने से अधिक वजन वाले जीव जंतु का शिकार कर उसे पंजों में दबाकर आकाश में उड़ सकता है। उसके मजबूत और तीखे पंजे शिकार पकड़ने में, उसकी मुड़ी हुई चोंच शिकार को फाड़ कर खाने में और उसके बड़े बड़े पंख उसे ऊंची उड़ान की शक्ति देने में मददगार होते हैं। परंतु इन सब से बढ़कर उसके मजबूत हौसले ही उसे आसमान का बादशाह बनाते हैं। दोस्तों, बाज का जीवन आसान नहीं होता। जब वह 40 वर्ष का होता है तो उसके पंजे नाखून बढ़ने के कारण उसे पीड़ा देने लगते हैं। उसकी चोंच जरूरत से ज्यादा मुड़ जाती है, जिससे वह शिकार को फाड़ कर खा नहीं पाता है और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह मनचाही उड़ान नहीं भर पाता है। बाज की जिंदगी का यह ऐसा दौर होता है कि अब उसके सामने केवल 2 विकल्प शेष रह जाते हैं। पहला यह कि वह परिस्थितियों से समझौता कर ले और खुद को भाग्य के सहारे छोड़कर अपनी मृत्यु का इंतजार करे। दूसरा कि वह दर्द की भीषण पीड़ा को सहन कर अपनी चोंच, अपने पंजे और अपने पंखों को उखाड़ फेंके तथा दूसरी चोंच, नए पंजे और नए पंख आने का इंतजार करे। दोस्तों, बाज कभी भाग्य का सहारा नहीं बल्कि संघर्ष का रास्ता अपनाता है। वह अपने इलाके की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर जाकर बैठ जाता है और पत्थरों पर पटक पटक कर अपने नाखूनों को तोड़ डालता है। इसके बाद बारी आती है चोंच की। वह बेरहमी से अपनी चोंच को बार बार चट्टानों पे मारता है और अपनी मुड़ी हुई चोंच को भी तोड़ डालता है। लहू लुहान बाज अब नए पंजे और नई चोंच तैयार होने का इंतजार करता है। 3 महीनों की भीषण तपस्या के बाद प्रकृति उसे नए पंजे और नई चोंच प्रदान करती है। लेकिन संघर्ष यहाँ भी रुकता नहीं है। अब बारी आती है पंख उखाड़ने की। बाज अपनी नई चोंच से एक एक कर अपने पंख नोचना शुरू करता है। सारा बदन लहू से तर-बतर हो जाता है। दर्द के अतिरेक से बाज बिलबिला उठता है, मगर उसके इरादे नहीं बदलते। 6 महीने बाद एक बार फिर बाज अपने
अपने उसी रूप और रंग में आ जाता है जिसमें वह पहले था। दर्द और पीड़ा के खौफनाक समंदर से निकलकर बाज और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है और अगले 30 वर्षों तक वह अपनी बादशाहत को पुनः स्थापित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होता है, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। दोस्तों, यदि बाज की इस कहानी से आपको कोई प्रेरणा मिली और मेरा प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद जरूर दें। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।